फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपाज रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्लेन अरहर की दाल की रेसिपी, जिसे हम तुअर दाल के नाम से भी जानते हैं। ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी और साथ में इसमें एक छोटा सा ट्रिक है जिससे कि इस दाल का स्वाद दुगना हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये दाल की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देख लेते हैं कि प्लेन अरहर की दाल बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और हम इसे बनाते कैसे हैं। अरहर या तुअर की प्लेन दाल बनाने के लिए हमें चाहिए तुअर की दाल, जिसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं। मैंने यहाँ वजन से 100 ग्राम दाल ले रखी है। एक बड़ा चम्मच घी तड़का के लिए, हल्दी आधा छोटे चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, 2 लाल सूखी हुई मिर्च और आधा छोटा चम्मच खड़ा जीरा और दाल को पकाने के लिए पानी। यहाँ पे हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम जितनी दाल यूज कर रहे हैं उससे 3 गुना पानी इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आप 1 कप दाल बना रहे हैं तो आप उसमें कम से कम 3 कप पानी डाल के उबालें। आज दाल को मैं ड्राई रोस्ट करके बनाने वाली हूँ। तो दाल को ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और गैस मैंने ऑन कर रखी है और अब हम इस दाल को ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे। जब ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम गैस को बंद करके फिर दाल को पका के तैयार करेंगे। दाल को मैंने भून के तैयार कर लिया है। इसे तेज आंच पे मैंने 3 मिनट के लिए भून के तैयार किया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका कलर अब थोड़ा चेंज हो गया और साथ में इससे भुनने की एक सौंधी सी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हम इस दाल को पकाने की तैयारी करते हैं। दाल अब थोड़ी ठंडी हो चुकी है और अब इसे उबालने के लिए मैंने एक कुकर ले लिया है। गैस मैंने ऑन कर रखी है और अब हम इसमें डालेंगे दाल और साथ ही में हम इसमें डालेंगे इसको पकाने के लिए पानी और साथ में ही हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक आप यहाँ स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैं आधे छोटे चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सारी चीज़ों को हम एक बार चला लेते हैं। अब इस दाल को हम कुकर में ढक्कन लगा के 3 सीटी आने तक पकाएंगे। 1 सीटी तेज आंच पे और 1 सीटी लग जाने के बाद आंच को धीमा करने के बाद 2 सीटी और लगाएंगे और फिर इसे खुद से ठंडा होने देंगे और फिर हम दाल को चेक करेंगे। कुकर अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। तो अब हम इसे खोल के दाल चेक कर लेते हैं कि अच्छे से गली है कि नहीं। दाल को हम ऐसे उंगलियों के बीच में रख के दबाएंगे और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से गल के तैयार है। अगर इस वक्त ये दाल अच्छे से ना गली हो तो इसमें 1-2 सीटियां और भी लगा सकते हैं। तो दाल गल के तैयार है। अब हम इसका तड़का कर लेते हैं। दाल को तड़का करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी। गैस मैंने ऑन कर रखी है। एक बड़ा चम्मच घी का लेंगे और घी के गलने तक हम इसे वेट करते हैं। घी अब अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा, खड़ा जीरा और इसे हम 30 से 40 सेकंड तक पकने देंगे। साथ में ही हम इसमें डालेंगे खड़ी लाल मिर्च और लाल मिर्च डालने से पहले हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से तोड़ लेंगे और घी में डाल देंगे। इसे हम 30 से 40 सेकंड तक पका के तैयार करते हैं। लाल मिर्च और जीरा अब घी में अच्छे से भुन के तैयार हो गए हैं। तो अब मैंने गैस ऑफ कर दी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी दाल। दाल को इसमें डालते वक्त थोड़ा सावधानी बरतें क्योंकि घी बहुत गर्म है। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब ये प्लेन अरहर की दाल सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं थोड़ी गाढ़ी दाल बनाती हूँ। अगर आपको पतली दाल चाहिए तो इसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके दाल को पतली कर सकते हैं। तो इस दाल को आप चावल, रोटी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये टेस्टी तो होती ही है, साथ में बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।